हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज का टॉपिक होपफुली आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट होराइजन। और आज मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और ये वीडियो का टॉपिक का जो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा वो थोड़ा सा गहरा एक्सप्लेनेशन है और लेयर्ड एक एक्सप्लेनेशन है। और हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगे, बट आई एम श्योर अगर आप इसको समझेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी आएगी। तो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए कोई इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए, अगर आप इक्विटी स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो आप किसी भी एक्सपर्ट को अगर सुनेंगे तो वो जनरली बोलेगा कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो मिनिमम होराइजन 3 to 5 years का तो रखिए। और कोई भी ऐसा पैसा जो आपको अगले 3-4 साल तक नहीं चाहिए, सिर्फ उसी को स्टॉक मार्केट में लगाइए, ऐसा जनरली कहा जा सकता है। और ये कुछ हद तक सही भी है, और ये आपको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो ऑब्वियसली उसको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कुछ कुछ महीनों में, इवन 1-2 साल में भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे कि 5 साल 7 साल तक आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उसमें कोई आपको रोलिंग रिटर्न्स की बातें करेगा कि अगर आप 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स आप देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और मिनिमम 10 या 12% निफ्टी के रहे हैं। या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के कितने रहे हैं कि कोई भी आप 5 से 7 साल का पीरियड उठा के देख लीजिए तो आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी अगर एसआईपी कर रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इवन लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 5 साल का 7 साल का होराइजन रखना चाहिए। ऐसा मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे। म्यूचुअल फंड सही के जो एड्स हैं उसमें भी कई बार तो 10-15 साल की भी बातें होती है कि मिनिमम 15 साल का आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई आपको 15/15 का रूल बताएगा कि 15,000 15 साल तक अगर आप 15% CAGR पे करेंगे तो आपके 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इस टाइप के रूल्स आपको बताए गए होंगे। और अगर आप रियल स्टेट में आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की बात होगी होगी कि 7 साल 10 साल तक रियल स्टेट को होल्ड करके रहिए, लैंड को होल्ड करके रखिए, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आपको कुछ खर्चे करने हैं उस इन्वेस्टमेंट से तो आप, या बेचना है उस इन्वेस्टमेंट को, तो आप इतने साल बाद बेचिए। या इसमें देखिए, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप कुछ टारगेट ले कर रहे हैं कि मैं कुछ किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई ट्रिप करने के लिए, तो आप भी अपने कुछ होराइजंस बना सकते हैं कि इतने साल बाद मुझे ये करना है, या मुझे इतने साल बाद रिटायरमेंट करना है तो उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट होराइजंस हो सकते हैं। तो इसमें अब मेरा क्या टेक है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ये थोड़ा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, काफी आपको इंटरनेट पे कहीं पर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं कुछ बैठ के एक दिन सोच रहा था और किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था अबाउट इन्वेस्टमेंट होराइजन और वेल्थ क्रिएशन के बारे में। और ये थॉट प्रोसेस जो है मेरे दिमाग में आया। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वेल्थ क्रिएशन। मेनली जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप भी कर रहे हैं, उसका पर्पस होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। और मोस्टली होता भी है अगर आप सही तरीके से सोच रहे हैं। तो अगर आपका पर्पस है वेल्थ क्रिएशन, तो वेल्थ आपको लाइफ में कब तक क्रिएट करनी है? आई थिंक लाइफ लॉन्ग ही क्रिएट करनी है आपको, लॉन्ग टर्म तक। या अपने जितनी आपकी जिंदगी अगर आपको वेल्थ क्रिएट करते रहनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का होराइजन होना चाहिए। जब तक आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तब तक आप इन्वेस्ट करते रहिए और लाइफ लॉन्ग तक अपनी वेल्थ क्रिएट करिए। तो ये सुन के कई लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या हुआ, अगर हम लाइफ लॉन्ग इन्वेस्ट और वेल्थ ही क्रिएट करते रह जाएंगे तो उस पैसे को भोगेंगे कब, या उस पैसे का फायदा कैसे उठाएंगे, या उस पैसे से हमें जो चीजें खरीदनी है या जो खर्चे करने थे या जो मजे लूटने थे वो हम कब लूटेंगे? देखिए, इसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आता है कि एक है वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन, और दूसरी चीज होती है रेगुलर इनकम और आपका कैश फ्लो। तो पॉइंट इसमें यही है कि जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी जो रेगुलर इनकम है या जो आपका कैश फ्लो है या जो आपकी अर्निंग्स है, अर्निंग्स में से या जो आप खर्चे कर देते हैं उसके बाद जो बचता है दैट इज सेविंग्स। और उसी को आप सेविंग्स को इन्वेस्ट करके अपनी कुछ वेल्थ क्रिएट करते हैं। या आपने कुछ ऐसा एसेट खरीदा हुआ है जो खुद ही अपने कुछ अर्निंग्स क्रिएट करता है और साथ ही साथ उसकी वेल्थ भी बढ़ती रहती है। तो पॉइंट ये है कि आपको जो भी खर्चे करने हैं या जो आपको मजे लूटने हैं वो आपको अपनी रेगुलर इनकम से लूटने हैं। और आपको ये ऐसे एवेन्यूज ढूंढने हैं कि आप अपनी रेगुलर इनकम, अपनी अर्निंग्स, अपने कैश फ्लो को बढ़ाइए। और खर्चे आपके जिस अनुपात में बढ़ रहे हैं उसके ज्यादा तेजी से आपको अपने इनकम, कैश फ्लो, रेगुलर इनकम को बढ़ाना है। अगर आपके पास एक ही रेगुलर इनकम का सोर्स है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज लेके आने हैं। अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो उसके अलावा और चीजें भी अपने कैश फ्लो के लिए ढूंढ सकते हैं। या फिर अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी कैसे आप अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नए एरियाज में जा सकते हैं, आपको ढूंढना है। और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए,
वो एक तरीके से आपको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो आपको इन्वेस्ट करते ही रहनी है। और जो भी इस टाइप के खर्चे हैं ना, कि बच्चों की पढ़ाई है या फिर इवन गाड़ी खरीदनी है या आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, वो सारे आपके खर्चों का पार्ट होने चाहिए जो आपकी रेगुलर इनकम से क्रिएट हो। और बड़ी वेल्थ आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास एक रेगुलर कैश फ्लो, जो आपके सारे जो नॉर्मल खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, सारे उसमें से कवर हो जाएं और आपकी काफी उसमें से बच जाए अर्निंग्स में से। जो इन खर्चों को निकालने के बाद भी आपके अर्निंग्स में से पैसे बचने चाहिए, जिसको आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो इसी इन्वेस्टमेंट्स को लगा के रोटी खाना चाहते हैं ना, कि मैं ये कुछ स्टॉक खरीद के बेच दूं या कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेच दूं, कुछ रियल एस्टेट खरीद दूं, कुछ साल में बढ़ जाए उसको बेच दूं और उस प्रॉफिट से मैं कहीं कुछ अपने खर्चे कर लूं या कुछ मजे लूट लूं, कहीं कुछ घूम के आ जाऊं या नई गाड़ी ले लूं। वो लोग कभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये, कभी भी रुकना नहीं है। और इन्वेस्टमेंट का होराइजन एक्चुअली लाइफ लॉन्ग है, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। आपको कभी कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचना ही क्यों है? आपको ये सोचना है कि मैं कैसे अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाऊं, अपने कैश फ्लोज बढ़ाऊं, अपनी रेगुलर इनकम बढ़ाऊं। अब इसमें देखिए ये पॉइंट हो सकता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करिए जो आपको रेगुलर कैश फ्लो भी दे। आप ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपको रेगुलर कैश फ्लो दें, खुद भी अप्रिशिएट हो और साथ में आपको रेगुलर कैश फ्लो भी दें। तो इस तरीके से आपका अर्निंग भी बढ़ सकता है और साथ में आपका वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ सकता है। खासतौर पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, मेनली आपकी एक ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ऐसे एसेट्स क्रिएट करें जो कि खुद तो ग्रो करें ही करें, साथ में आपको रेगुलर इनकम भी दें। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट इज डिसाइडेड बाय योर रेगुलर कैश फ्लो, दैट इज डिसाइडेड बाय योर रेगुलर इनकम। आप बहुत बड़े महल में रहते हो मगर आप कुछ कमाते नहीं रोज के पैसे, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं होगी। और ये जो लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं एक और दूसरे तरीके के एग्जाम्पल से देके आपको समझाना चाहता हूँ, कि आपको लोगों को ऐसा ना लगे कि यार हम बस वेल्थ ही क्रिएट करते रह जाएं, उसके मजे कब लूटेंगे। तो आप अगर किसी इंटरप्रेन्योर को देखें, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, या फिर इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अंबानी जी का। जो अगर अगर अंबानी जी अभी जो है अपना कंपनी क्रिएट करी है, जिसके वो सबसे बड़े वो इन्वेस्टर किसके हैं, रिलायंस के ही हैं। अगर हम भी रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, एक तरीके से रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिलायंस के शेयर तो उन्हीं के पास है, अंबानी फैमिली के पास। इनफैक्ट उनकी जो सारी की सारी नेटवर्थ है कंसंट्रेटेड है एक ही कंपनी के ऊपर, जो कि रिलायंस है, और उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है। तो क्या वो कोई इन्वेस्टमेंट कितने होराइजन के लिए कर रहे हैं? क्या कभी वो उस इन्वेस्टमेंट को बेचने वाले हैं? नहीं। वो अपनी वेल्थ को बस लाइफ लॉन्ग क्रिएट ही कर रहे हैं, जो जनरेशन्स को पास ऑन करेंगे। और जो उनकी रेगुलर लाइफ के खर्चे हैं वो कैश फ्लो से निकाल रहे हैं, जो उस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें से वो जो डिविडेंड कमाते हैं या अपनी कोई सैलरी ले लेते हैं। बेसिकली जो उनके रोज के कैश फ्लोज हैं वो ही इतने ज्यादा हैं कि उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। बट वो क्या कभी रिलायंस के शेयर बेच बेच के घूमने फिरने जाते हैं क्या? या फिर रिलायंस के शेयर बेच के तो अपने खर्चे नहीं करते ना, कि चलो आज रिलायंस के 10 लाख के शेयर बेच देते हैं, उससे कुछ खर्चा करते हैं? नहीं। बट उनका रिलायंस के थ्रू ही इतना रेगुलर कैश फ्लो है, जो डिविडेंड्स के फॉर्म में हो सकता है या सैलरी के फॉर्म में हो सकता है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कि उसी से ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। और जो उनका एक इन्वेस्टमेंट है, जो एक एसेट फॉर्म है रिलायंस, उसको बेच के वो कभी अपने जो है खर्चे नहीं चला रहे हैं डेली के। उनके डेली के खर्चे सारे उनके रेगुलर कैश फ्लो से ही बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट जनरली किसी कंसेप्ट को, किसी पॉइंट को समझने के लिए ना इसी तरीके के एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को लेना पड़ता है, तभी लोगों के दिमाग में ये चीजें घुसती हैं। तो क्योंकि अगर एकदम से अगर मैं बोलूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट तो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, तो लोगों को लगेगा अरे यार फायदा क्या, लास्ट में तो मर जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन का फायदा ही क्या है। तो अब ये सोचिए अंबानी जी क्या सोच रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी क्यों कमा रहे हैं वो, या इतनी बड़ी कंपनी क्यों बना रहे हैं। वो ये नहीं सोचते चलो मरने से पहले पूरी रिलायंस बेच देते हैं और उन पैसों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जो देखिए वेल्थ क्रिएट क्यों कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत एक गहरा क्वेश्चन है। कि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार वेल्थ क्रिएट करनी ही क्यों है, क्योंकि लास्ट में तो सभी ने मर जाना है, तो पैसे कमाने ही क्यों है। ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम शायद कभी और बात करें। और ये थोड़ा सा ज्यादा एक दार्शनिक का क्वेश्चन हो जाता है, जो सोच के इसके बारे में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। बट इसका भी एक आंसर है मेरे पास, जो मैं शायद कभी आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा जरूर। सो ये लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन को और इन्वेस्टमेंट के होराइजन को लाइफ लॉन्ग रखने का जो कंसेप्ट है, ये आपको कैसा लगा बताइए। इसमें देखिए अगर किसी एक एसेट क्लास में आप हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसी एसेट क्लास में लाइफ लॉन्ग बने रहिए। हो सकता है आप किसी एक एसेट क्लास में हो, उसमें आप बहुत अच्छे गेन्स आपने क्रिएट कर लिए हो, फिर आप उस एसेट क्लास से निकल के किसी और एसेट क्लास में चले जाइए जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी हो, जहाँ पे आपको वेल्थ सिर्फ पार्क करनी हो, उसको ग्रो करने में उतना इंटरेस्ट ना हो।
क्योंकि देखिए इसी टाइप का एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड है, घर में गोल्ड खरीदा जाता है, वो क्यों खरीदा जाता है? जो गोल्ड खरीदते हैं हम, कभी इन्वेस्ट करते हैं, गहने होते हैं और गोल्ड होते हैं, वो हम हमेशा अपने पास रखते हैं और कभी जनरली उसको बेचते तो नहीं है जब तक उसके बेचने की कंडीशन ना आ जाए, और उस गोल्ड को लाइफ लॉन्ग जनरेशंस में पास ऑन किया जाता है। तो वो गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कभी बेचने के लिए नहीं होता है, वो जस्ट बुरे वक्त में साथ देने के लिए होता है, और वो लाइफ लॉन्ग आदमी के पास रहता है एज अ वेल्थ पार्किंग टूल, और वो नेक्स्ट आने वाली जनरेशंस को भी पास ऑन करता है। तो गोल्ड भी इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अब ये अलग बात है कि इक्विटी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो आप ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके कंपेयर टू गोल्ड, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एबिलिटी की वो ज्यादा तेजी से ग्रो हो कंपेयर टू गोल्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट का कोई आप शॉर्ट टर्म होराइजन या कोई भी एक लिमिटेड होराइजन के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा लगा आपको? बताइए, क्या आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आपका कोई और पॉइंट है इसके बारे में, या कोई कॉन्ट्ररी पॉइंट है, या आप इसको सपोर्ट करते हैं? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप कुछ और क्यूरीज हैं इसके बारे में तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ और अगर आपके आइडियाज हैं इसके बारे में तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी इस टाइप के वीडियोस दिखेंगे। ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, बट आई थिंक कुछ मेरे इंटेलिजेंट व्यूअर्स हैं जो इनको इस टाइप के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा और जारी रखूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।